स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी अगली धमाकेदार वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के दूसरे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का रिमेनिंग पोर्शन। आई होप इस चैप्टर की पिछली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो फटाफट उसको देख लें। इस लेक्चर में मैंने सारी एनसीईआरटी कवर की हुई है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सभी उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर। इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले ये समझिए आप, ब्लीचिंग मीन्स क्या होता है। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, कोई अगर अपने पास कलर्ड सब्सटेंस है तो उसको कलरलेस बनाना क्या कहलाता है, ब्लीचिंग। क्या है ब्लीचिंग? किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाना क्या कहलाता है, ब्लीचिंग। वही काम करता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कपड़ों में अगर कोई स्टेन लग गया है या तो कपड़े का जो कलर है उसको अपने को हटाना है, कलरलेस बनाना है, तो अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। इसका प्रिपरेशन देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस इन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक लाइम मतलब क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ये क्या है हमारा स्लेक लाइम। तो स्लेक लाइम मतलब, तो स्लेक लाइम को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, जो वाइट वॉशिंग, दीवारों की वाइट वॉशिंग में जो लाइम यूज़ होता है वो क्या है, स्लेक लाइम। इसके अलावा कुछ तम्बाकू खाने में लोग जिस चूने का यूज़ करते हैं वो कौन सा लाइम होता है, स्लेक लाइम होता है। हाँ, तम्बाकू वही खैनी। तो स्लेक लाइम में जब क्लोरीन गैस फ्लो करवाई जाती है तो बनता है हमारा CaOCl2, साथ में बनेगा H2। तो ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या कैसे बनता है, जब स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस फ्लो करवाई जाए तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या बनता है, वाटर। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यहाँ पर लिखा है इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, साथ साथ ये भी लिखा हुआ है इट इज़ इन एक्चुअल इट्स कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, CaOCl2 एक्चुअल में ये कंपाउंड नहीं है, ये एक मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर, इसमें CaOCl ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaCl2 होता है। तीन चीज़ों का मिक्सचर है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। बट सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको CaOCl2 लिख दिया जाता है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। कैसे बनाते हैं, स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्लियर। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस देखें इसका। फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, जैसे आपके घरों में पानी आ रहा है, पानी अगर गंदा है तो आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो वो पानी के जर्म्स जो है सारे के सारे मर जाएंगे। ठीक है, साथ ही थोड़ी सी स्मेल आती है, गंदी टाइप की स्मेल आती है, वो एक्चुअल में क्लोरीन गैस की स्मेल होती है, तो उसको पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है पानी को, बट वो जर्म फ्री रहेगा। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग मतलब मैंने क्या बताया, याद करो ऊपर में, ब्लीचिंग मतलब होता है रंग उड़ाना। तो जो कॉटन इंडस्ट्री होती है और लिनेन इंडस्ट्री होती है, साथ में पेपर इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर जो कपड़े को एकदम वाइट बनाना है अपने को, एकदम कलरलेस। ठीक है, तो कौन सा सब केमिकल यूज़ करते हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। जैसे अपन, आप कॉपी में लिख रहे होगे पढ़ते हुए, तो जो पेपर होता है हमारा एकदम वाइट होता है, और पेपर बनता है किससे, ट्री से। क्या ट्री एक्चुअल में वाइट होता है, नहीं होता है ना। तो उसको वाइट करने के लिए, उसका रंग उड़ाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर। यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। मतलब बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, मेडिसिन फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद करो। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा केमिकल जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेकिन सामने वाले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। एक्चुअल में होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेसेंट मतलब हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है। ये क्या करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। एक्चुअल में जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, रंग उड़ाने वाला काम होता है, वो इसी ऑक्सीजन की वजह से होता है। कौन सा ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्लास 11 में पढ़ेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, मीन्स हाईली रिएक्टिव। ठीक है, चलो देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी।
ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कैसे बनता है? स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस डाल दो, क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है। यूज़ क्या है? पानी को जम फ्री बनाने में, कॉटन इंडस्ट्री में, लिनन इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। हो गया क्लियर? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, बेकिंग सोडा। क्या ये? बेकिंग सोडा। तो आपने बेकिंग सोडा नाम तो सुना ही होगा, घरों में यूज़ होता है बेकिंग सोडा। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम, देखो Na के लिए होता है सोडियम और HCO3 के लिए होता है बाई कार्बोनेट। क्या बन गया हमारा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द reaction between NaCl, CO2 and water in the presence of NH3. This process is known as, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। क्या बोलेंगे? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। क्या होता है इस प्रोसेस में? देखो, हम एक कंटेनर में NaCl लेंगे, ब्राइन सोल्यूशन होता है एक्चुअल में, ब्राइन मतलब पानी का नमक के साथ सोल्यूशन। CO2 गैस होती है, H2 होता है, अमोनिया होता है। इन चारों को तरफ जब मिक्स किया जाता है, इनके बीच रिएक्शन करवाई जाती है, तो बनता है NaHCO3, बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन कैसे याद रखेंगे? पहले आप फॉर्मूला याद रखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। कैसे याद होगा? सुनो, प्रोसेस का नाम क्या है? साल्वे अमोनिया प्रोसेस। क्या बनाते हैं? अमोनिया नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बेकिंग सोडा। तो साल्वे अमोनिया सुन के ये मत बोल देना कि हाँ इससे क्या बनाएंगे अपन? अमोनिया बनाएंगे। नहीं, क्या बनाएंगे अपन? बेकिंग सोडा बनाएंगे। तो रिएक्शन कैसे याद रहेंगे? इतने भारी भरकम कंपाउंड से इतने सारे कैसे याद होंगे? देखो, सोडियम सुन के आपको क्या याद आना चाहिए? नमक, NaCl। यहाँ पर H है, H दिखाई दे रहा है, H सुन के क्या याद आना चाहिए आपको? H2O। साथ में CO3 से क्या याद आना चाहिए आपको? CO2। अब प्रोसेस का नाम क्या है? साल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो उससे क्या याद आ जाएगा आपको? NH3, अमोनिया। ये चारों मिलके अपने को बनाना क्या है? बेकिंग सोडा। ये बन गया अपना बेकिंग सोडा, NaHCO3। अब देखो ये तो बना लिए। अब देखो एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ हो गई, लेकिन NH3 यूज़ नहीं हुआ और यहाँ पर Cl यूज़ नहीं हुआ। तो NH3 और Cl से क्या याद आ जाएगा आपको? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? याद हो गया सभी को? चलो वापस से एक बार, क्या होता है? Na सुन के क्या याद आएगा आपको? NaCl। H सुन के H2O, CO3 सुन के CO2, और साल्वे अमोनिया प्रोसेस इसलिए NH3। सब मिलकर क्या बना लेंगे अपना? NaCO3 और साथ में NH4Cl। आगे बढ़ते हैं अपन। यूज देखो बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग डिशेस क्रिस्पी एंड फ्लफी। ठीक है। जो आपने पकोड़ा देखा होगा, पकोड़ा फूला हुआ रहता है, स्पंजी होता है, उसमें क्या यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस ऑन हीटिंग। देखो, हमने ऊपर पढ़ा था, कोई भी अगर अपने पास बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट है, आप उसको गर्म करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। CO2 गैस के बारे में क्या जानते हैं अपन? ये बुझाती है। क्या करती है? बुझाती है। तो अपन ने बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग सोडा को क्या किया? गर्म किया। गर्म किया तो क्या बनेगा? CO2 गैस बन रही है। ये CO2 गैस कहाँ यूज होगी? बुझाने में। यही काम कहाँ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड, बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। होता क्या है कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ठीक है, तो आपके तो होगा क्या कि, चलो देखो क्या होता है, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो स्टमक में ज़्यादा अमाउंट में HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अब ज़्यादा HCl रिलीज हो गया तो हो जाएगी आपको एसिडिटी, पेट में जलन होगी, डकारें आएंगी। क्लियर? तो स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ गया। अब क्या चाहिए उसको? बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस। क्यों चाहिए बेस? ताकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या हो सके? न्यूट्रलाइज हो सके, ताकि हमको क्या मिले? रिलीफ। तो होता क्या है, जो NaHCO3 होता है ये माइल्ड बेस होता है। क्यों माइल्ड बेस होता है? ये बना किससे है? NaOH से बना है और H2CO3 से बना है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 क्या है? वीक एसिड है। दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? NaHCO3 बना रहे हैं। तो बेस कौन था? स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट कैसा रहेगा हमारा? बेसिक। तो ये जो बेसिक सॉल्ट है अपन ने खाया, ठीक है, स्टमक में क्या बना हुआ था? एसिड। दोनों ने आपस में रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या अब एसिड वहां पास रह गया? नहीं रह गया। ठीक है।
तो हमारी एसिडिटी क्या हो गई, समाप्त, और हमको क्या मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट यूज देखें, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ वीक एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर तो सबको जानते होंगे, क्या होता है बेकिंग पाउडर, केक बनाते हैं उससे, क्या बनाते हैं, केक, सबने नाम सुना होगा। तो होता है क्या है, बेकिंग पाउडर एक्चुअल में बेकिंग सोडा नहीं है, क्या, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है। तो क्या है फिर, अगर बेकिंग सोडा में हम टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर तैयार हो गया उसको क्या बोलेंगे अपन, बोलो बोलो, बेकिंग पाउडर, क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर। क्लियर हो गया आपको, चलो देखो, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड ऑन मिक्स्ड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विथ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो होगा क्या, देखो ये क्या है, बेकिंग सोडा, ये क्या कहाँ से आया, ये H प्लस कहाँ से आया, बोलो, एसिड से। तो ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया हमारा, बेकिंग सोडा, दोनों का मिक्सचर है। हमने क्या किया, इसको गर्म किया, क्या करें अपन, इसको गर्म, ये हीट का निशान है। तो अपन ने जब इसको हीट किया तो कौन सी गैस बनेगी, बोलो, अपने को CO3 दिख रहा है, तो कौन सी गैस बनना है यहाँ पर, CO2 गैस बनना है। क्लियर है, अब देखो CO2 गैस बन रही है और साथ में बन रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अपने पास CH3COOH है, ये क्या है हमारा, एसिडिक एसिड। लेकिन अगर इसको H हटा दिया अपन ने और क्या लगा दिया, CH3COONA लगा दिया, तो क्या बन गया, सोडियम एसिटेट। ये क्या है हमारा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या है। चलो देखो, तो ये जो अपन गर्म कर रहे हैं अपन बेकिंग पाउडर को, तो कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस। ठीक है, अब देखो गैस बन रही है तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। अब CO2 गैस को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए ना, तो जिस रास्ते से बाहर निकलेगी वहाँ पास क्या आ जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्या आ जाएंगे, पोर्स आ जाएंगे, होल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमारी जो ब्रेड होती है या जो केक होता है क्या हो जाता है, फ्लफी, स्पंजी हो जाता है। क्लियर, CO2 produced during the reaction can cause bread or cake to make them soft and spongy। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट यूज है हमारा, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ वीक एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। तो सुनो, जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग सोडा नहीं है, क्या, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है, तो क्या है, टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर। मतलब बेकिंग सोडा में अगर टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो बेकिंग पाउडर। तो यूज़ कहाँ होता है बेकिंग पाउडर, सबको पता है, केक बनाने में, घर में केक बनाते होगे ना, तो कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं उसमें, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर। याद हो गया सबको। अब देखो, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो अगर अपन बेकिंग पाउडर ला के गर्म करेंगे, जैसे केक बनाए, मिक्स किए, उसका जो भी कंटेंट था, तो मिक्स करने के बाद उसको अवन में रख देते हैं, अवन में हीट होगा, तो हीट करने से कौन सी गैस बनेगी, देखो NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। गर्म करेंगे कौन सी गैस देगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं, कौन सी गैस, CO2 गैस। और साथ में क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, देखो ये है हमारा एसिडिक एसिड, CH3COOH, क्या है, एसिडिक एसिड। अगर इसका H हटा के मैंने क्या जोड़ दिया, सोडियम, इसका H हटाया और क्या जोड़ दिया, सोडियम, तो बन गया ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड। क्लियर है, ये लिखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कोई भी एसिड हो, अगर उसका H हटा के अपन सोडियम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो अब गर्म करने पर जो CO2 गैस बन रही है यहाँ पास, तो उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो वो जिस जिस रास्ते से, जिस जिस पास से होते हुए बाहर निकलेगी CO2 गैस, वो एरिया क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा केक होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, स्पंजी। ऐसे डायग्राम में शो किया गया है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा डिले कर्लिंग ऑफ मिल्क। मतलब क्या, दूध से दही बनने के टाइम को कम करता है। क्या, दूध से दही बनने के टाइम को कम करता है। जैसे जो दही होता है उसका pH 4.5 के आसपास होता है। हमारे पास मिल्क है, हमारे मिल्क का pH है 6, तो 6 से 4.5 तक पहुंचना है, 5 तक पहुंचना है उसको, तो काफ़ी जल्दी वो पहुंच जाएगा वहां तक और बन जाएगा क्या, दही। लेकिन अगर मैंने उस pH 6 वाले मिल्क का pH बढ़ाकर 7 कर दिया, 8 कर दिया, कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, NaHCO3, NaHCO3 मतलब क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर मैंने जो दूध का pH 6 से बढ़ाकर कर दिया 8, तो उसको वापस 4.5 तक पहुंचने में समय लगेगा ना, लगेगा ना। ठीक, तो क्या हुआ, मिल्क मतलब दूध से जो दही बन रहा है उसका टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, जो pH 6 से 4.5 तक पहुंचने वाला था
वो अब उसको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, 8 से 4.5 तक पहुँचना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर, निरमा सुना ही होगा सबने, तो वही चीज़ है क्या, वॉशिंग सोडा। जो हमें हमारे घर में निरमा यूज़ होता है ना, निरमा डिटर्जेंट, वही क्या है, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2। मतलब क्या, इसका फॉर्मूला होगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10 पानी के मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, क्रिस्टलाइन। देखो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब क्या, पानी जुड़ा हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या लिखा है पढ़े, सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो क्या होगा, जो हम पहले बनाए थे NaHCO3 बनाए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन से प्रोसेस बनाए थे, याद करो, बोलो बोलो बोलो, याद करो, आया याद, कौन सा था, साल्वे अमोनिया प्रोसेस। उससे क्या बना, NaHCO3 बना। अब क्या किया, इसको पकड़ के गर्म कर दिए। क्लियर, तो मालूम है अपने को कार्बोनेट दिखाई दे तो आंख बंद करके CO2 लिख दो यहाँ पर, साथ में क्या बनेगा, H2O। बचा क्या, Na2CO3, ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट रहता है ये पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। पाउडर जैसे आप आटा जानते हैं, आटा पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, मैदा पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, वैसे क्या रहेगा, Na2CO3 किस फॉर्म में रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। अब क्या होगा, जो Na2CO3 है उसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच कर दिया गया, तो वो बन जाएगा Na2CO3.10H2। वापस से लिख दे रहा हूँ मैं, Na2CO3.10H2। तो अब ये जो हमारा वॉशिंग पाउडर है ये हो जाएगा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब आप देखें ना, जो डिटर्जेंट होता है, निरमा होता है, उसको थोड़ा सा हाथ में लेके देखें, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, मतलब वो क्या है, बॉल्स क्या है, क्रिस्टल हैं। वो क्रिस्टल किसकी वजह से आ रहे हैं, जो 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच है ना, वो क्या कर रहे हैं, उस Na2CO3 को क्या बना दे रहे हैं, क्रिस्टलाइन। तो ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड से अगर पानी के मॉलिक्यूल अटैच हैं तो वो कंपाउंड कैसा रहेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर पानी अटैच है, पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो सब्सटेंस कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा। जैसे देखो, ये है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। तो कॉपर सल्फेट जो है उसके साथ पानी के 5 मॉलिक्यूल पेंटा हाइड्रेटेड। तो जो कॉपर सल्फेट है उसमें पानी के 5 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये कि देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो पानी के 5 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या, ओनली कॉपर सल्फेट। ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, पाउडर जैसे 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 आटा रहता है वैसे ही पाउडर बन जाएगा ये। क्लियर, आगे देखो, ये वही रिएक्शन शो की गई हैं। NaHCO3 है, गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, Na2CO3 H2O और CO2। 10 पानी के मॉलिक्यूल जोड़े गए, बन गया वॉशिंग सोडा। जानकारी दी गई है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मेक्स देम क्रिस्टलाइन। यूजेस देखो, पहला यूज सबको पता है, यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, कपड़ा धोने में यूज होता है। यूज्ड फॉर रिमूवल द परमानेंट हार्डनेस। हार्ड वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो पानी के साथ सफिशिएंट अमाउंट में फोम प्रोड्यूस नहीं करता, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। अगर पानी हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट बनाने में क्या यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा। क्लियर, साथ साथ जो डिटर्जेंट होता है हमारा, वो हार्ड वाटर में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोम प्रोड्यूस करेगा और सॉफ्ट वाटर में भी फोम प्रोड्यूस करेगा। यूज्ड फॉर ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। मतलब क्या, जहाँ ग्लास बनाया जाता है, जहाँ सोप बनाया जाता है, जहाँ पेपर बनाया जाता है, सारी इंडस्ट्रीज में क्या यूज़ होता है, हमारा वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। नेक्स्ट, जिप्सम CaSO4.2H2O। दोनों अपन साथ साथ पढ़ने वाले हैं इसमें। चलो सबसे पहले, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब क्या, अगर ये देखो ये जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो इसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे। इसको मैंने 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट किया, किसको, जिप्सम को, तो क्या बन जाएगा वो, CaSO4.12H2O।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब क्या होता है, हाफ। तो कॉपर सल्फेट में पानी के हाफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। बेहतरीन चीज़ देखें आप, जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O है। बेहतरीन चीज़ समझें आप, देखो CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर पानी का हाफ मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो क्या किसी भी कंपाउंड का हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो हाफ क्यों लिख दिया यहाँ पर, तो इसका रीज़न ये है कि जो पानी का एक मॉलिक्यूल होता है, दो कॉपर सल्फेट सॉरी दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के बीच में शेयर्ड रहता है। मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में बटा हुआ है। तो एक कैल्शियम सल्फेट को कितना मॉलिक्यूल मिला, हाफ मॉलिक्यूल, इसलिए क्या लिखा है वापस, हाफ। नॉलेज पॉइंट देखें आप, पीओपी मतलब पॉप साउंड वाला नहीं है ना ये, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट बिकम्स सॉलिड हार्ड मटेरियल जिप्सम ड्यू टू वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो प्लास्टर चढ़ता है उसमें क्या यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो होता है क्या है, ये पीओपी वाइट कलर का पाउडर होता है। अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो ये हो गया हार्ड, बन गया क्रिस्टल। ठीक है, उसका नाम क्या है, जिप्सम। क्लियर। तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ फ्रैक्चर के होने के बाद डॉक्टर्स बोन्स को सपोर्ट देने के लिए प्लास्टर बनाने में यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्चर हो जाने के बाद बोन्स को सपोर्ट देने के लिए एज ए प्लास्टर यूज़ किया जाता है। किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। आगे देखें, यूजेज ऑफ पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, हो चुका है ये। यूज फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स, तो जो मूर्तियाँ होती हैं घरों में, भगवान की मूर्तियाँ और भी कुछ स्कल्पचर्स वगैरह हो गए, उसको बनाने में क्या यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें पानी मिलाने के बाद अगर उसको एक फिक्स शेप दे दिया जाए तो सूख कर काफ़ी हार्ड और मजबूत हो जाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ मूर्तियाँ बनाने में होता है। नेक्स्ट, यूज़ फॉर मेकिंग आर्किटेक्चर ऑन वॉल, तो दीवारों में नक्काशी। तो आपने देखा होगा घरों में दीवारों में बहुत वेरियस डिजाइंस बनी होती हैं, 3D डिजाइंस होती हैं, तो वो एक्चुअल में उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है दीवारों में आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट, तो ये चैप्टर लगभग आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। मतलब हमारी डेली लाइफ में पीएच वैल्यू कम होना, ज़्यादा होना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखें, पहला है इन डाइजेशन ऑफ फूड। सारी थ्योरी लिखी है, इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है, एक बार आप रीड कर लेंगे। इन स्टमक सेक्रेशन ऑफ HCl हैपेंस टू द pH between 1 to 3 which helps in the activation of pepsin enzyme to digest the protein। मतलब क्या, जो स्टमक में पेप्सिन निकलता है, तो होता क्या है, जो स्टमक में आपको मालूम है 3 टाइप के जूस निकलते हैं। पहला क्या होता है, HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा क्या होता है, म्यूकस। तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। मतलब क्या, प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। कौन करता है, ये पेप्सिन एंजाइम करता है। लेकिन जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट होने के लिए पीएच चाहिए, 1 से लेकर 3 तक का पीएच चाहिए। अगर पीएच इतना है तो पेप्सिन बहुत अच्छे से काम करेगा और प्रोटीन का बहुत बढ़िया से डाइजेशन करेगा। लेकिन पीएच अगर इससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो प्रोटीन के वर्किंग में दिक्कत पैदा होगी। तो इसलिए क्या करता है, स्टमक HCl सेक्रीट करेगा। क्या करेगा, HCl सेक्रीट करेगा, जिसकी वजह से स्टमक का पीएच 1 से 3 के बीच में हो जाता है और प्रोटीन जो पेप्सिन होता है बहुत ही अच्छे से अपने काम को करेगा। इफ एसिड सेक्रीट्स इन हायर अमाउंट देन एंटा एसिड माइल्ड बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइज द एसिड। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर HCl ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीट हो गया तो हो जाएगी एसिडिटी, जलन, ठीक है, तकलीफ होगी बॉडी में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज होता है, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मेन कंपाउंड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बेसिक फॉर्म का होता है, मतलब इसका बेसिक नेचर होता है। तो ये स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको रिलीफ मिलेगी।
चलो देखो नेक्स्ट है सॉइल। आइडियल पीएच फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल इज 5 to 7.5। टू इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज। मतलब क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या किसी प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए मिट्टी का पीएच 5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इसका पीएच 5 से कम हो जाता है तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी। तो क्या किया जाता है, इसमें हम डाल देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाल देंगे कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि ये है बेस, ये भी क्या है, बेसिक नेचर है सॉल्ट, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो अगर इसको अपन ने मिट्टी में डाल दिया, सॉइल में डाल दिया, तो क्या होगा, उसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा। पीएच इंक्रीज हो गया तो हमारी जो मिट्टी है वापस से क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से होगा। नेक्स्ट है ब्लड पीएच। ह्यूमन ब्लड हैव पीएच रेंज 7.35 to 7.45। स्मॉल चेंज इन पीएच कैन डिस्टर्ब द एंजाइम फंक्शन एंड कॉज सीरियस हेल्थ इशू। मतलब ब्लड का पीएच कितना होता है, इतना होता है 7.35 से 7.45 तक। अगर पीएच थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो जो बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, उसको करवाने का काम किसका होता है, एंजाइम का होता है। तो अगर पीएच ऊपर नीचे हो गया तो ये एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, और एंजाइम जब अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो हमको बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके ब्लड का पीएच थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। नेक्स्ट है टूथ डिके प्रिवेंशन। मतलब होता क्या है कि जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और अगर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो जो दांतों की हमारी जो ऊपरी शाइनी लेयर होती है, इसको इनेमल बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं अपन, बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जिससे हमारे माउथ का पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे, और हमारे दांत खराब ना हो सके। क्या लिखा है, बैक्टीरिया इन माउथ प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच लोअर्स द पीएच एंड करोड्स द इनेमल। बेसिक टूथपेस्ट आर यूज टू मेंटेन द पीएच। चलो ये देखो, जैसे ये कि बच्चा है, इसके दांत खराब हो गए, क्यों, क्योंकि इसके दांत का पीएच, माउथ का पीएच अच्छे से मेंटेन नहीं था। इसके जो इनेमल होती है, दांत की आउटर लेयर होती है, वो क्या हो गई है, खराब हो गई, करोड हो गई है। अगर पीएच देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ पीएच इज लेस देन 5.5, लेस देन 5.5, तो दांतों का डीके होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, टूथ डीके क्या हो जाएगा, चालू। नेक्स्ट है हनी बी बाइट रेमेडी। हनी बी इंजेक्ट एसिड इन द बॉडी, सो बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोवाइड रिलीफ। मतलब जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, अगर किसी को काट दे तो उस जगह पर हम बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे तो हमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्यों, हनी बी ने छोड़ा बॉडी में एसिड, बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेसिक, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो क्या, जो एसिड का जो असर है, जो एसिड का जो इफेक्ट है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, रिलीफ। नेक्स्ट आते हैं अपन एसिड रेन। इफ पीएच ऑफ रेन वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जो बारिश का पानी होता है एक्चुअल में होता है न्यूट्रल, मतलब उसका पीएच कितना होता है, 7। अगर किन्हीं कारणों से उसका पीएच घट के कितना, 5.6 से नीचे आ गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एसिड रेन बोलते हैं। अब पीएच घट कैसे सकता है, सुनो, हमने पढ़ा था जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पानी से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड बना देते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो पानी से रिएक्शन क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसको पानी में मिलाया जाए क्या बन जाएगा, H2CO3, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट SO3 गैस है, अगर इसको पानी में मिलाया जाए तो बन जाएगा H2SO4। तो ये एसिड जब पानी में मिक्स होंगे तो उसका पीएच क्या कर देंगे, कम, जिससे बारिश का जो पानी रहेगा उसका पीएच हो गया कम, तो इसको बोलेंगे अपन एसिड रेन। इसका रीज़न वही जो बताया मैंने, नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक SO2 CO2 NO2 आर मिक्सड विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिड्स लाइक H2SO4 H2CO3 एंड HNO3 विच डिक्रीज द पीएच ऑफ रेन वाटर। क्लियर। चलो अब आते हैं अपन प्लांट्स पर। तो प्लांट्स पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखें।
मोस्ट ऑफ द प्लांट हैविंग pH इक्वल टू 7, टू एसिडिक और बेसिक सॉल्ट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उसका पीएच कितना होता है, बोलो 7, पीएच कितना होता है 7। अगर उसका पीएच 7 से कम हो रहा है या 7 से ज़्यादा हो रहा है तो जो जड़ों से एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, वाटर मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है प्लांट में वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो जिससे जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ क्या होगी, अफेक्ट होगी, हो सकता है प्लांट मर भी जाए। नेक्स्ट है नेटल स्टिंग। नेक्स्ट है नेटल स्टिंगिंग हेयर। इट इज पेनफुल ऑन टचिंग ड्यू टू मेथेनोइक एसिड। ये अपन ने ऊपर पढ़ा था, ऐसे डायग्राम से बनाया था। ये ऐसे प्लांट होते हैं, अगर इन प्लांट को आप टच कर देंगे तो आपके हाथ में या पैर में जहाँ भी टच होता है ऐसे फोड़े पड़ जाएंगे। इसकी वजह से आपको खुजली होगी, दर्द होगा, चिंग होगी। ये क्या होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा नेटल स्टिंगिंग हेयर। इट इज़ पेनफुल ऑन टचिंग ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड। मतलब ये जो नेटल स्टिंग, ये पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको इचिंग होगी, खुजली होगी, ऐसे आपके हाथ पैर में फोड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। तो नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। तो आपको काफ़ी तकलीफ होगी। आप इसके इलाज के लिए क्या करेंगे, तो रबिंग विद डॉग प्लांट ग्रोस बिसाइड द नेटल। मतलब जहाँ जहर उग रहा है तो जहर का तोड़ भी वहीं पास उगेगा। मतलब क्या, जहाँ पर ये प्लांट उग रहा है उसके बगल में ही एक प्लांट उगता है, इसको बोलते हैं डॉग प्लांट। इसकी पत्ती को उठाकर अगर आप इस जगह में आप रगड़ेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्यों, ये क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये होता है बेसिक कैरेक्टर का, और आपके हाथ में क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक हो चुके हैं। यहाँ पास मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, फटाफट उसको देख लेते हैं। आइए, राइट द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस इन लैब। तो क्या होगा, आप NaCl लाओ, NaCl का एक्वा सोल्यूशन, मतलब क्या, नमक को पानी में घोल के लाए, उसमें डाल दिए कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की डाल दिए, तो क्या होगा, वहाँ पर HCl गैस बनेगी और साथ ही क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4। बना कैसे, देखो बना कैसे, देखो यहाँ पर Na प्लस है और Cl माइनस है, यहाँ पर H प्लस है और SO4 2 माइनस है। इसका क्लोरीन इसके H के साथ मिलकर क्या बना लिया, HCl। इसका सोडियम आयन इसके सल्फेट आयन के साथ मिलकर बना लिया Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्लियर। नेक्स्ट है, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई। आंसर क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। प्योर वाटर इज न्यूट्रल, आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन प्योर वाटर, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है, हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए या तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए या तो आयन प्रेजेंट होना चाहिए, और जो हमारा पानी होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, ना कि वहाँ पर H, ना तो वहाँ पर H प्लस है और ना ही OH माइनस है। तो क्या यहाँ पास आयंस फ्लो हो रहे हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, नहीं। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। तो एसिड और बेस का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि एसिड रिलीज करता है H प्लस आयन, बेस रिलीज करता है OH माइनस आयन। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आयंस का या तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है। तो यहाँ पर आयंस है हमारे पास एसिड और बेस में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो ग्लूकोज होता है, फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन क्या ये आयोनाइज होता है, नहीं होता। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सिमिलरली जो इथेनॉल होता है C2H5OH, इसमें भी ये हाइड्रोजन तो है लेकिन आयोनाइज नहीं होता। मतलब इसको अगर सोल्यूशन में डाल दिया जाए तब भी वहाँ पास आयन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो फाइनली हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर नोट्स डाउनलोड कर लें और उसको 2-3 बार बढ़िया से रिवाइज करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, पढ़ते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।